मुंबई, जन्नत विला गार्डन। हया गुस्से से बोली, अपनी इस जुबान को लगाम दिया करो तुम, वरना किसी दिन मेरा सरक जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी जुबान ही काटूंगी मैं। हया की बात पे रुद्राक्ष अपनी गहरी आंखों से उसको घूरते हुए बोला, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है वो मेरी जुबान काटेगी। कहीं ऐसा ना हो तुम मेरी जुबान काटने के चक्कर में खुद ही मेरे आगे झुक जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया बहुत आराम से बोली, ओहो मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत, कितनी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में। लगता है तुम्हें कोई तुम्हारी टक्कर की लड़की नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे अंदर बाल्टी भर भर के ईगो भरी है, जिसको तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से उसकी थाई को लहंगे के ऊपर से सहलाते हुए बोला, उफ, इतना कॉन्फिडेंस मैंने 1000 बार बता दिया। तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं, और जबरदस्ती की बीवी तुम भूल चुकी हो। रुद्राक्ष शेखावत में वो गट्स है, दुनिया उसके सामने झुके और मुझ पे ईगो सूट करती है। और रही बात इसको तोड़ने की, तो ऐसा कोई दुनिया में आया है और ना ही आएगा जो रुद्राक्ष शेखावत की ईगो को तोड़ना तो दूर उसका मुकाबला भी कर पाए। रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसा है, फिर तो तुम सपनों की दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी ईगो झुकाने वाली हया दीवान तुम्हारे सामने है। हया की बात के रुद्राक्ष अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, इतना बचपना, देखो तुम भूल जाती हो तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें कोई मेंटल पेशेंट समझ के तुम्हें माफ कर देता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे हया ने घुर के उसको देखा और कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तुम एक सदमा दूं? चलो तुमसे क्या पूछना दे ही देती हो। तुम जानते हो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड मुझे गिफ्ट देके गई है ना? कितना वियर्ड है की बात पे। रुद्राक्ष गिफ्ट को देखते हुए बोला, ओह वाह, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें क्या, मुझे भी खुश होना चाहिए। वैसे इतना प्यार तो तुम दोनों को मुझसे भी नहीं होगा जितना एक दूसरे से हो चुका है ना? ऐसा पहली बार हुआ होगा जब गर्लफ्रेंड ने बीवी को गिफ्ट दिया है। कहीं तुम दोनों लेस। अभी रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब हया बड़ी शिद्दत से उसको घूरते हुए बोली, रुद्राक्ष अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरे लिए ये वर्ड यूज भी किया ना, तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। बदतमीज आदमी कहीं के। हया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोली, वैसे तुम मुझे बार बार बदतमीज का टाइटल देती हो, जबकि मैंने अभी कोई बदतमीजी नहीं करी है। और रही बात बदतमीजी की, तो मैं इस हद तक बदतमीजी कर सकता हूँ। तुम मेरे नाम का मौन करोगी, घर की दीवारें मेरे नाम से गूंजेगी, लेकिन मैं ये बदतमीजी तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता। रुद्राक्ष की बात पे हया बहुत आराम से बोली, तो तुम ये बात मुझे कितनी बार बताओगे? ये बात कोई दवाई है जिसको दिन में 3 बार बताना जरूरी है? तुम ना एक काम करो, तुम मेरे सामने अपनी इस जहरीली जुबान को बंद रखा करो। बोला, हिम्मत करो, इतने अमीर हो, एक काम करो, सबटाइटल नीचे चलाया करो। बोलने से पहले मैं वहीं पढ़ लूंगी, तुम्हारी आवाज सुननी नहीं पड़ेगी ना? हया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, और मैं तो तुम्हारे सबटाइटल भी देखना नहीं चाहता, वो भी मुझे बोर ही करेंगे, जैसे तुम्हारा ये चेहरा मुझे बोर करता है। ठीक वैसे। रुद्राक्ष की बात पे हया ने मुस्कुरा के उसको देखा और अपना मुंह फेर लिया। तभी रुद्राक्ष धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बड़े ही सेडक्टिव तरीके से उसके थाई पे घुमाते हुए बोला, वैसे पहले मुझे लगा था तुम्हें टॉर्चर करूंगा, इंसल्ट करूंगा, तब शायद तुम मुझे छोड़ के मुझे सुकून देके चली जाओगी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, जिस हिसाब से तुम अपनी ये जुबान चलाती हो उस हिसाब से तो कहीं में ही ना टॉर्चर हो जाऊं, इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है, मैं अब तुम्हें स्वीट टॉर्चर दूंगा, प्यार वाला टॉर्चर। रुद्राक्ष की उंगलियां कहीं और महसूस करके हया ने अपने नाखून उसकी उंगलियों में गड़ा दिए थे और मुस्कुरा के बोली, और मैं तुम्हारी बेशर्मी का जवाब ठीक ऐसे दूंगी। शैतान शेखावत, मैंने तो कहा था तुम जितना मुझे परेशान करोगे, जितना दर्द दोगे, मैं उस दर्द को मॉडिफाई करके तुम्हें दूंगी, और देखो। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं वो आग हूं जिसके सामने हर कोई पिघलता है, और तुम तो फिर भी एक मामूली सी चीज हो। तुम तो मेरी करीबी की जरा सी चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर मैंने तुम्हें अपनी करीबी की गर्मी दिखा दी, तब तो तुम्हारा शायद जिंदा बचना भी मुश्किल है। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मेरा बचना ही मुश्किल है, क्योंकि तुम तो जीते जागते जहरीले इंसान हो, जिसको देखने से ही मुझे गुस्सा आता है। हया की बातों के रुद्राक्ष बहुत आराम से बोला, चलो मेरा तो टाइम पास हो गया, मैं तो जा रहा हूं, तुम बैठो यहाँ और अपनी इस जुबान पे काबू रख के बैठना बहुत चलती है। किसी दिन मैं तुम्हारी जुबान ही सबसे पहले काटूंगा।
उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ूंगा। रुद्राक्ष उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो हया मुस्कुरा के बोली, अगर तुम मेरी आंखों के सामने से अगले 2 मिनट में दफा नहीं हुए ना, रुद्राक्ष शेखावत तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लाया तोहफा तुम्हारे सर पे फोड़ के तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कोई बात नहीं, उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम बहुत अच्छे से जानती हो। खैर, तुम्हारी इस धमकी का जवाब मैं बहुत अच्छे से देता, लेकिन अभी मुझे सोफिया के पास जाना है, इसलिए तुमसे तो मैं बेडरूम में मिलता हूँ। मिस हया दीवान इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और हया बुरा सा मुंह बना के बैठ गई थी। वो सच में काफी थक गई थी। उसके सामने हर तरह के ड्रिंक्स और खाने रखे थे, लेकिन फिलहाल उसका मन कुछ खाने का नहीं बल्कि सोने का था और वो बस सुकून से सोना चाहती थी। लेकिन सामने देख के लग रहा था ये लोग अपने अपने घरों को अभी तो नहीं जाने वाले। कुछ देर बाद हया उस गिफ्ट को देखते हुए बोला, दिल तो करता है इसको कहीं ऐसी जगह फेंक दूं जो ये किसी को भी ना दिखे। वैसे भी नागिन ने मुझे जलाने के लिए कुछ भेजा होगा। यही सोच के हया गहरी सांस लेकर बोली, फिलहाल तो रूम में रखवा देती हूँ। इतना कह के हया ने एक सर्वेंट को आवाज दी और गिफ्ट रूम में रखने को बोल दिया। मेन हॉल सर्वेंट उस गिफ्ट को लेके हया के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था जब उसके कानों में रुद्राक्ष की आवाज पड़ी। अचानक ही उसके हाथों में पकड़ा। गिफ्ट हिलने लगा था क्योंकि उस सर्वेंट की पूरी बॉडी कांप रही थी। रुद्राक्ष का खौफ ही ऐसा था, लेकिन हया ऐसी पहली इंसान थी जिस पे रुद्राक्ष का खौफ काम नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष सर्वेंट से गिफ्ट लेते हुए बोला, कहाँ लेके जा रहे हो? रुद्राक्ष की बात के सर्वेंट धीरे से बोला, सर, ये मेम ने भिजवाया है रूम में रखने के लिए। रुद्राक्ष ने उस सर्वेंट को देखा और उससे गिफ्ट लेते हुए बोला, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे सर्वेंट सर झुका के चला गया था। रुद्राक्ष उस गिफ्ट को देखते हुए बोला, सोफिया डार्लिंग, तुम करना क्या चाहती हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम हया को गिफ्ट देना तो दूर उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अचानक से इतना प्यार? यही सोच के रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करके उस गिफ्ट को स्कैन किया और अगले ही पल उस गिफ्ट पे लिपटे खूबसूरत पेपर को झटके से फाड़ दिया। उसके अंदर काफी खूबसूरत और यूनिक बॉक्स था। देखने से लगता था जैसे उस बॉक्स के अंदर कोई रिंग, कोई ब्रेसलेट होगी। रुद्राक्ष अब और ज्यादा हैरान था। उसने गहरी सांस लेके गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें, जो अब तक नॉर्मल थीं, अचानक ही उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। उसके पूरे चेहरे पे गुस्से की लकीरें खींच गई थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि बॉक्स के अंदर काफी फोटोज थे जो उसके और सोफिया के थी, जिसमें उनको इंटीमेट होते हुए दिखाया गया था। वहीं रुद्राक्ष को नफरत इस बात से हो रही थी उसके अगेंस्ट किसी ने जाने की कोशिश की थी। भले ही उसने हया को यह बताया था, लेकिन उसके और सोफिया के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था और रुद्राक्ष को अपने ऊपर बोला गया झूठ हरगिज बर्दाश्त नहीं था। उसने वो फोटो अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लिया था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। गार्डन सब गेस्ट जाने की तैयारी में थे। काफी तो चले भी गए थे। हया, जिसकी कमर बुरी तरह दुख रही थी, उसने सुकून का सांस लिया था। तभी अचानक फलक उसके सामने आते हुए धीरे से बोली, भाभी, आई नो आप काफी थक चुकी है, लेकिन प्लीज मेरी कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती हैं। वो थोड़ी देर पहले ही आपसे मिलती, लेकिन फिर आप और भाई साथ बैठे थे और मैं आप दोनों का रोमांटिक और स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहती थी। फलक की बात पे हया जबरदस्ती मुस्कुराई थी। भले उन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन ये बात सच थी। दूर से देखने पे वो बड़े ही प्यार कपल लग रहे थे और कुछ रुद्राक्ष जैसे मुस्कुरा के हया को छू रहा था, छेड़ रहा था। उससे सबको यकीन हो रहा था रुद्राक्ष अपनी शादी से बहुत खुश है और यही फलक को भी लगा था, इसलिए हया बस मुस्कुरा के रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोफिया के फोन पे रुद्राक्ष का मैसेज आया था। रुद्राक्ष ने सोफिया को रूम में बुलाया था और इस बात से सोफिया बहुत खुश थी। आखिर क्यों बुलाया है रुद्राक्ष ने सोफिया को? क्या करना चाहता है रुद्राक्ष? मुंबई जन्नत विला रूम सोफिया रूम में जाके अपने ड्रेस के ऊपर पहने कोट को जमीन पे फेंकते हुए बोली, रुद्राक्ष बेबी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। रुद्राक्ष ने हया को देखा और धीरे से बोला, बिल्कुल सोफिया, मैं तुझे क्यों नहीं बुलाऊंगा? आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। रुद्राक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हया धीरे से बोली, वो सब तो ठीक है रुद्राक्ष, लेकिन मुझे एकदम यहाँ बुलाने की वजह? क्या हम रोमांस करने वाले हैं? सोफिया मचलते हुए बोली। तो रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें थैंक यू भी तो कहना है ना। आखिरकार तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी जबरदस्ती की बीवी को गिफ्ट दिया है,
मैं तो ये कभी भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। मैं उस लड़की से दिल से नफरत करती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसको गिफ्ट दिया है, और मैं अपने रुद्राक्ष के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी। सोफिया की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी सोफिया धीरे से बोली, क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष आराम से उसके करीब आते हुए बोला, क्यों अच्छा नहीं लगेगा मुझे? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये बात मुझे क्यों अच्छी नहीं लगेगी? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन तभी रुद्राक्ष के अगले सवाल ने उसको डरने पे मजबूर कर दिया था। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए आराम से बोला, तुमने मेरी जबरदस्ती की बीवी को दिया क्या है? रुद्राक्ष के सवाल पे सोफिया के अंदर एक डर बैठ गया था। वो हकलाते हुए बोली, वो रुद्राक्ष, वो मैंने उसको ब्रेसलेट दी है, डायमंड ब्रेसलेट। सोफिया की बात पे रुद्राक्ष अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, रियली? इतना प्यार? जिससे तुम नफरत करती हो उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट? स्ट्रेंथ्स? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, क्योंकि मैं उसको दिखाना चाहती थी हमारा स्टेटस क्या है, हम कौन हैं और हम कैसे रहते हैं, जिससे उस लड़की को पता चले वो गंवार क्या डिजर्व करती है। मैंने सही किया ना रुद्राक्ष? सोफिया दुनिया भर की मासूमियत अपनी आंखों में सजा के बोली, तो रुद्राक्ष ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष उसके सामने कुछ फोटोग्राफ्स करते हुए बोला, क्या वो गिफ्ट था? अपने सामने अपने दिए हुए गिफ्ट को देख के सोफिया की आंखें बाहर आने को तैयार थीं। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें अब बहने लगी थीं। आंखों में डर था। वो अच्छे से जानती उसने सामने खड़े शैतान को जगा दिया है। रुद्राक्ष सोफिया के ऊपर झुक के उसको गालों को पकड़ के बुरी तरह दबाते हुए बोला, वर्ड्स डार्लिंग, वर्ड्स शांति, मुझे सिर्फ तब पसंद है जब मैं बोलूं। रुद्राक्ष के हाथों की सख्ती बढ़ती जा रही थी। सोफिया से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। हैया के सामने लापरवाह सा रहने वाला रुद्राक्ष असल में एक आग था और उसको नफरत थी। झूठ, फरेब और धोखे से रुद्राक्ष को गुस्से में देखा सोफिया जबरदस्ती आंसू बहाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष गुस्से से सोफिया को घूरते हुए बोली, दर्द तो अभी होगा। यू नो वेरी वेल मुझे झूठ से कितनी नफरत है, और खासकर जब वो झूठ मेरे बारे में बोला जाए। तुम ये सब दिखा के मेरी इमेज की धज्जियां उड़वाना चाहती थी। अगर वो लड़की ये फोटोज दादा को दिखा देती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? अब रुद्राक्ष ने अपनी गन निकाल के सोफिया के सर पे रख दी थी। वो ऐसा ही था। अगर कोई उसकी इंसल्ट करे, कोई उससे झूठ बोले, वो उस इंसान को मौत के घाट उतारने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता था। और कुछ यही हाल अब वो सोफिया का करने वाला था। सोफिया गन को देख के कांपते हुए बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? रुद्राक्ष ठंडी आंखों से सोफिया को देखते हुए बोली, झूठे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने सोफिया को शूट कर दिया था और एक तेज चीख कमरे में गूंज गई थी। सोफिया ने जैसे ही आंखें खोली तो वो अभी भी जिंदा थी। सोफिया ने सुकून का सांस लिया था। रुद्राक्ष ने उसको मारा नहीं था। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले सोफिया कुछ कहती, रुद्राक्ष अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, गेट लॉस्ट? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोलो, रुद्राक्ष। लेकिन तभी रुद्राक्ष जोर से चीखा, अगर मरना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी करी तो तुम्हारी जान लेने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। गेट लॉस्ट? रुद्राक्ष चीखा तो सोफिया कांपती हुई वहां से निकल गई थी। फिलहाल उसकी यहाँ से जाने में ही भलाई थी, वरना रुद्राक्ष कुछ भी कर सकता था। सोफिया के जाने के बाद रुद्राक्ष ने उन फोटोज को देखा और उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। इतना करीब वो आज तक किसी के नहीं गया था, और ये फोटो कुछ और ही बयान कर रहे थे। रुद्राक्ष ने उन फोटो को गौर से देखा और सिगरेट सुलगा के लाइटर उन फोटो पे छोड़ दिया। अब वो फोटो बुरी तरह जल रहे थे। रात का वक्त, सब मेहमान जा चुके थे। रात के 3 बजे थे। हाया बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसकी आंखों में एक बेचैनी और लाली थी। उसकी कमर से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से इतना हेवी लहंगा जो उससे संभल नहीं रहा था। हया ने पहले लहंगा चेंज करा और ज्वेलरी उतार के शॉवर लेने चली गई। जब वो बाहर आई तो रुद्राक्ष बेड पे उल्टा लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। हया ने बड़ी ही अजीब नजरों से उसको घुरा और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पागल आदमी लग रहा है, जैसे लाश पड़ी है। हया ने ये बात बहुत धीरे से कही थी
और वो ड्रेसिंग के सामने जा ही रही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ने उसके सामने पैर करा और हया, जिसका बैलेंस उससे नहीं संभला था, वो सीधा रुद्राक्ष के ऊपर जा गिरी थी। रुद्राक्ष ने झटके से हया को पलट दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। ये सब इतना जल्दी हुआ था, हया को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी कमर पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, मैं लाश बना था या नहीं बना था, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान इस स्पीड से चलती रही तो मुझे तुम्हें लाश बनाने में वक्त नहीं लगेगा। समझी जबरदस्ती की बीवी? रुद्राक्ष हया के होंठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, जिससे हया के अंदर अजीब सी बेचैनी हुई थी। हया जबरदस्ती उसको अपने ऊपर से उठाते हुए बोली, तो ये बात तुम दूर से भी कह सकते थे, उसके लिए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं थी, या फिर मेरे करीब आए बिना तुम्हें सुकून नहीं आता शैतान शेखावत। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके ऊपर झुकते हुए बोला, रियली? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। चलो, मैं अगर तुम्हारी करीबी के लिए तड़प भी रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है? बीवी हो तुम मेरी, भले ही जबरदस्ती की सही। इतना कहीं रुद्राक्ष हया की गर्दन को स्मेल करने लगा था। हया की बॉडी में सिहरन दौड़ गई थी। उसने झटके से रुद्राक्ष को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, और ये क्या बदतमीजी है? अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी करी तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारा मैं। हया गुस्से से बोली तो रुद्राक्ष बड़े ही आराम से बोला, ठीक है, करो, मैं भी तो देखूं तुम में आखिर कितनी हिम्मत है। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, अपनी इन बकवास बातों से मेरा दिमाग खराब मत करो और यहाँ से निकलो, मुझे सोना है। हया की बात के रुद्राक्ष बेड पे फैलते हुए बोला, वैसे हम साथ भी सो सकते हैं, और रही बात मेरी बातों की, तो मेरी बातों से तुम्हें प्लेजर आता है। जबरदस्ती की बीवी जो तुम्हारी बॉडी से मुझे महसूस होता है, ये बात रुद्राक्ष ने सच कही थी। सच में उसकी बातें और उसकी छुअन से हया रिएक्ट करती थी, और ये वो भी नहीं जानती थी। आखिर ऐसा क्यों था जबकि रुद्राक्ष से उसको प्यार नहीं था? लेकिन ये तो रियलिटी थी। जब कोई हैंडसम बंदा हमारे करीब आता है तो खुद ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और रुद्राक्ष तो हैंडसम वर्ड को भी अपनी तारीफ में पीछे छोड़ता था। उसकी हॉटनेस से तो दुनिया दूर से पिघलती थी, और हया के तो वो फिर भी काफी करीब आ जाता था। हया को चुप देख रुद्राक्ष आराम से उसके करीब आके उसके कान के पास झुकते हुए बोला, तो क्या सोचा है तुमने? इतना कह के रुद्राक्ष ने जैसे ही अपना कोट उतारा हया उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दूर हटो। इतना कह के हया काउच पे जाके ब्लैंकेट ऊपर से नीचे तक तान के लेट गई थी। रुद्राक्ष तिरछा मुस्कुरा के बोला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, तुम्हें केसेस घर से तुम्हारी ही मर्जी से बाहर करता हूँ। तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथों आ चुकी है। हया दीवान इतना कह के रुद्राक्ष बाथरूम में घुस गया था। क्या सच में रुद्राक्ष करेगा हया को परेशान, या होगा कुछ और? मुंबई जन्नत विला अगली सुबह हया रुद्राक्ष से पहले उठ गई थी। आज शायद रुद्राक्ष भी ऑफिस नहीं जाने वाला था। हया ने गहरी सांस ली और कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। हया जब बाहर आई तो रुद्राक्ष अभी भी सो रहा था। हया कुछ देर रुद्राक्ष को ऐसे ही घूरती रही। उसकी आंखें बंद थीं। हल्की बियर्ड, उसके शार्प फीचर्स उसके चेहरे पे सोते हुए भी वहीं सख्ती थी। हया जो काफी देर से रुद्राक्ष को घूर रही थी, उसके कानों में किसी की ठंडी आवाज पड़ी थी, अगर मुझे घूरने हो गया हो तो कोई और काम कर लो। रुद्राक्ष की बात पे हया की आंखें बाहर आने को तैयार हो गई थीं। इसका मतलब यह आदमी जाग रहा था। हया अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, मैं बस देख रही थी तुम कितने बुरे लगते हो सोते हुए भी। हया की बात पे रुद्राक्ष जो अब तक भी आंखें बंद किए लेटा था, अब उसने झट से अपनी नीली आंखें खोल के हया को देखा था। रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और झटके से उसकी अपनी ओर खींचते हुए बोला, अभी तो तुमने कहा था तुम मुझे नहीं देख रही, और अब तुम कह रही हो तुम मुझे देख रही थी। उफ, ये झूठ शायद तुम्हारे खून में ही झूठ है। बचपन से अब तक झूठ ही बोला है। हया दीवान। रुद्राक्ष ने जांचती नजरें उस पर डाली और बहुत आराम से बोला। हया ने बड़े ही प्यार से रुद्राक्ष की गर्दन पे हाथ लपेटा और अगले ही पल रुद्राक्ष के मुंह से हल्की सी आह निकली थी। हया ने अपने सर से पिन निकाल के हल्की सी रुद्राक्ष की गर्दन पे चुभा दी थी। रुद्राक्ष की पकड़ भले ही हया की कमर पे हल्की पड़ी थी, लेकिन उसने अभी तक उसको नहीं छोड़ा था।
रुद्राक्ष हया की कमर को दबाते हुए बोला, यूं वाइल्ड? उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ी और हया के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसके चेहरे पे सिर्फ गुस्सा था। अभी उसका इरादा हया को और परेशान करने का था, लेकिन एक फोन कॉल ने उसके काम के बीच दखल दिया था। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे फोन उठा लिया था। उसने हया को भी छोड़ दिया था और हया मुंह बनाती बाहर चली गई थी। मेन हॉल नीचे सब लोग बैठे हुए थे। हया को नीचे आता देख के मन्नत जी एकदम प्यार से बोली, हया, आज तो हर तरफ सिर्फ तुम ही छा रही हो। इतना कह के मन्नत जी ने हया के सामने न्यूज़पेपर कर दिया, जहां सिर्फ उसके फोटो जगमगा रहे थे। उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा के सबको देखा था। तभी पुष्कर शेखावत धीरे से बोली, रुद्राक्ष, कहाँ है हया? पुष्कर शेखावत की आवाज पे रुद्राक्ष ऊपर से नीचे आते हुए बोला, मुझे लगता है दादू, आपको मेरे बिना चैन नहीं आता, इसलिए आप हर वक्त मुझे बुलाते रहते हैं। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुरा के बोले, बिल्कुल सही कहा, तुमने घर के सब लोग यहाँ हैं। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आज जर्मनी के लिए निकल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ओल्ड अंकल से कुछ काम है। पुष्कर शेखावत अपने इकलौते दोस्त एंथनी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और फिलहाल जर्मनी में थे। जितने सख्त पुष्कर शेखावत थे, उससे कई ज्यादा सख्त मिस्टर एंथनी थे। बचपन से ही रुद्राक्ष की उनके साथ कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि वो रुद्राक्ष के साथ पुष्कर शेखावत से ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन ये भी था, एंथनी ने है उसको बिजनेस की बारीकियां सिखाई थी, और जब से वो रुद्राक्ष के ओनर अंकल बन गए थे। रुद्राक्ष अपनी मुस्कुराहट और खुशी छुपाते हुए बोला, दादू, आपको क्या जरूरत है ओल्ड मैन के पास जाने की? आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी आराम से बोले, आई नो वेरी वेल रुद्राक्ष, तुम मेरे जाने से कितने खुश हो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, हया को मेरी गैर मौजूदगी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी मैक्स को दे रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। इतना कह के पुष्कर शेखावत हया के सर पे हाथ रख के चले गए थे। रुद्र और शिवाय दोनों उनके साथ गए थे। फलक जल्दी से बोली, ओक भाभी, मॉम मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अरीना हया के आगे ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, हया तुम ब्रेकफास्ट कर लो। हया ने अरीना को देखा और फिर ब्रेकफास्ट को, लेकिन उसका दिल दिमाग तो फलक की बात पे था जो कॉलेज गई थी। उसके दिल में भी पढ़ने की उमंग ने जन्म लिया था, लेकिन वो खामोश हो गई थी। अब वो शेखावत परिवार की बहू थी, और शेखावत परिवार की बहू कॉलेज में पढ़ेगी। हया ने खुद से सवाल करके खुद को ही जवाब दिया था। रुद्राक्ष ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था, लेकिन हया ने अब तक कुछ नहीं छुआ था। अरीना धीरे से हया को देखते हुए बोली, क्या हुआ हया, कोई प्रॉब्लम है? तुम ये नहीं खाती? अरीना की बात के हया जल्दी से बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ याद आ गया था। इतना कह के हया ब्रेकफास्ट पे ध्यान देने लगी थी। तभी रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब आके बोला, रियली? जबरदस्ती की बीवी, क्या तुम हमारे स्पेशल मोमेंट याद कर रही हो? रुद्राक्ष ने बहुत करीब होके ये बात कही थी, और हया ने बड़ी शिद्दत से उसको घूरा था। कुछ देर में दोनों का डिनर हो गया था। रुद्राक्ष अपने हाथ साफ करके उठते हुए बोला, मॉम, मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे ईशान बैठते हुए बोला, लेकिन तुम तो आज ऑफिस नहीं जाने वाले थे रुद्राक्ष। ईशान की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा और कहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी पूरे दिन आपके लाए नमूने को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बाहर रहना ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझता हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष बिल्कुल हया के कान के पास झुकते हुए बोला, बाएं जबरदस्ती की बीवी। इतना कह के रुद्राक्ष सीधा बाहर चला गया था, और हया बस अपने दिल में उसको गालियां दे रही थी। रेस्टोरेंट शहर के आलीशान रेस्टोरेंट में, जहां सिर्फ रुद्राक्ष और काले कपड़ों में कुछ आदमी बैठे हुए थे। उस रेस्टोरेंट की दीवारें ग्लास की थी, और ये रेस्टोरेंट टॉप फ्लोर पे था, जहां से मुंबई शहर नजर आ रहा था। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से उस ग्लास वॉल को देख रहा था, और बाकी आसपास बैठे लोग उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैक्स, जो रुद्राक्ष के पीछे खड़ा था, वो उस इटालियन माफिया के भाव बनते बिगड़ते देख रहा था। इस बार मैक्स थोड़ा झुक के बोला, सर इरविन आपसे बात करना चाहता है। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों से उसको घूरते हुए बोला, क्या मैं बह रहा हूँ? रुद्राक्ष की बात। मैक्स जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं बॉस। तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, फिर ये बात मेरे कान में घुस के कहने की जरूरत थी? इतना कह के रुद्राक्ष के इरविन को देखा और आराम से बोला, मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड की एक्सपेंसिव एंड बेस्ट ड्रग्स दे रहा हूँ, जो अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है, और उसके लिए मुझे पूरे 1000 करोड़ चाहिए। मंजूर है तो बोलो, वरना। इतना कह के रुद्राक्ष ने आगे की बात जानबूझ के अधूरी छोड़ दी थी।
इरविन इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, मिस्टर रुद्राक्ष, 1000 करोड़ छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस डील को हमारी मर्जी से फाइनल करें। इरविन की बात पे रुद्राक्ष अपनी आंखें टेढ़ी करके उसको घूरते हुए बोला, जो ड्रग्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो भी कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। तुम्हारा खानदान बिक जाएगा। उसको खरीदते हुए तुम्हारी हैसियत के हिसाब से पैसे बताए हैं और हाँ, ब्लेक डेविल का रूल है, जो वो फाइनल करेगा वही होगा। रुद्राक्ष सख्ती से बोला। तो इरविन उठते हुए बोला, गलती कर रहे हो रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष सोफे पे लीन होते हुए बोला, मेरी जिंदगी में गलती नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता और मुझे तुम्हारे के लेक्चर नहीं सुनने डील के लिए आए हो तो वही करो, मेरे टीचर मत बनो। इतना कह के रुद्राक्ष ने मैक्स को देखा। इरविन अच्छे से जानता था रुद्राक्ष से दुश्मनी उसको महंगी पड़ सकती है और दूसरी बात, उसने बिल्कुल सही कहा था। जो ड्रग्स वो उसको दे रहा था वो ड्रग्स अभी तक शायद ही किसी ने देखी होगी। इरविन को गहरी सोच में देख रुद्राक्ष आराम से बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है मिस्टर इरविन। रुद्राक्ष की बात पे इरविन धीरे से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ इरविन की बात पे। रुद्राक्ष ने पीछे मैक्स को देखा तो उसने पेन और पेपर इरविन को दे दिया था। रुद्राक्ष ने एक नजर इरविन को देखा और मैक्स को देखते हुए बोला, इनके साथ बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। आखिर कौन है इरविन? क्या होगा अब हया की जिंदगी में आगे? मुंबई जन्नत विला सुबह से शाम हो चुकी थी। रुद्राक्ष अभी तक नहीं आया था। हया भी सुकून से थी क्योंकि रुद्राक्ष की करीबी उसको ज्यादा परेशान करती थी और ऊपर से वो आजकल उसको छेड़ने भी लगा था, परेशान करने लगा था। और जब वो खासकर उसके करीब आता था तब हया ज्यादा परेशान रहती थी। शाम के 7 बजे थे। हया अभी सो के उठी थी। उसने वक्त देखा और अपने बालों को जुड़े में कैद कर लिया। हया उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। जब वो बाहर आई तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अभी तक भी रुद्राक्ष नहीं आया था। हया ने एक नजर खुद पे डाली और नीचे चली गई। सब लोग अपने रूम में थे और सर्वेंट्स बिजी थे, शायद शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। हया को देख के सब उसके पास आते हुए जल्दी से बोले, क्या हुआ मेम, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी? उन लोगों की बात पे हया धीरे से बोली, नथिंग, आप प्लीज अपना काम कीजिए, मैं ठीक हूँ। इतना कह के हया गार्डन की तरफ चली गई थी। वहीं गार्डन में दूर दूर तक सिर्फ सुकून ही सुकून फैला था। हर तरफ खामोशी और ठंडी हवा जो हया के दिल को सुकून देने के लिए काफी थी। हया धीरे से बोली, अच्छा है शैतान नहीं आया, वरना बेवजह मेरा दिमाग खाली कर देता। हया यही सब सोच के आसपास देख रही थी। गार्डन में हर तरह के फूल मौजूद थे। हया सब फूलों को देख के खुश हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना फूल उसकी कमजोरी थी। अभी हया आसपास देख ही रही थी, तभी अचानक फलक जल्दी से बोली, भाभी आप यहाँ? अपने करीब फलक की आवाज सुनकर हया धीरे से बोली, फलक क्या तुम कॉलेज से आई हो? हया की बात पर फलक ने सर हिलाया तो हया आराम से बोली, अच्छा अब कहीं जा रही हो? फलक के कपड़ों को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता था वो कहाँ जा रही थी, क्योंकि उसने पार्टी के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। हया की बात सुनकर फलक प्यार से बोली, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। भाभी? अच्छा, एक काम करिए ना, भाई भी नहीं है, चलिए ना आप भी मेरे साथ चलिए। इस बहाने आप थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुंबई घूम लेंगी। चलिए। फलक की बात पे हया जल्दी से बोली, फलक मुझे शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है और वैसे भी मैं किसी को नहीं जानती, तुम्हारी तो फ्रेंड है, मैं यहीं ठीक हूँ। हया की बात पे फलक जिद करते हुए बोली, भाभी प्लीज ना चलिए ना, और आई प्रॉमिस में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास बैठी रहूंगी। और मेरी फ्रेंड आपको जानती है, कल ही तो मिलाया था मैंने, आपको याद नहीं? फलक की बात पे हया जल्दी से बोली, मुझे चेंज करना पड़ेगा, अब प्लीज ना। फलक मेरा बिल्कुल मन नहीं है हया की बात पर। फलक जल्दी से बोली, चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इतना कहकर हया फलक हया को लेकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद हया एकदम रेडी खड़ी थी। उसने रेड गाउन पहना था जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। फलक जल्दी से बोली, वाह भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही हो। अब सब देखेंगे ना, पार्टी का चांद तो अभी आया है। फलक की बात पर हया धीरे से बोली, सिर्फ एक शर्त पे मैं तुम्हारी साथ जाऊंगी। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, कौन सी शर्त भाभी? हया आराम से बोली, हम सिर्फ 1 घंटा रुकेंगे। हया की बात पे फलक उसके गले लगते हुए बोली, यस प्रॉमिस, हम जल्दी आ जाएंगे, अब चलें।
फलक की बात पर हया उसके साथ चली गई थी। शेखावत कॉरपोरेशन रुद्राक्ष अपनी चेयर पे बैठा था और उसके ठीक सामने सोफिया बैठी थी। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से सोफिया को घूर रहा था और सोफिया बुरी तरह कांप रही थी। रुद्राक्ष अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मेरे पास इंतजार करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है जो बोलना है। जल्दी बोली। सोफिया जिसके हाथ पे गोली लगी हुई थी वो बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष अपनी जुबान का पक्का था और उसने कल ही कहा था अगर सोफिया फिर से उसके सामने आई तो वो गोली सीधा निशाने पे चलाएगा, और ऐसा हुआ भी था। रुद्राक्ष ने अपने निशाने पे गोली चलाई थी। सोफिया बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि उसको लगा था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और रुद्राक्ष उसको जरूर माफ कर देगा, लेकिन वो शायद भूल चुकी थी। रुद्राक्ष अपनी जुबान का पक्का था और दूसरी बात उसके लिए सब एक थे। वो जुर्म करने वाले को एक नजर से देखता था और सोफिया ने तो झूठ बोला था। इससे बुरा सोफिया के लिए और क्या हो सकता था। सोफिया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुमने मुझ पे गोली चलाई? अपनी सोफिया पे? कैसे? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, हाथों से चलाई है और इस बार गोली तुम्हारे हाथ में नहीं और कहीं लगेगी, इसलिए बकवास करना बंद करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरे सामने मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने रुद्राक्ष शेखावत को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया और अब उसकी सजा भुगतो। इतना कह के रुद्राक्ष ने किसी को मैसेज करा और बाहर निकल गया। सोफिया चीखती चिल्लाती उसके पीछे आई थी, लेकिन रुद्राक्ष ने एक बार भी पलट के उसको नहीं देखा था। क्लब। हर तरफ गानों का शोर था। हर कोई नाचने गाने में बिजी था। लोग एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के नाच रहे थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई एक दूसरे से बातें करने में बिजी था। हया ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वो एक सीधे साधे माहौल में पली बढ़ी लड़की थी जिसने ये सब मूवीज में देखा था, असलियत में नहीं। उसने फलक का हाथ टाइट पकड़ लिया था। भले ही वो कितनी कॉन्फिडेंट थी, जो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन उसको हमेशा ज्यादा लोगों से डर लगता था, क्योंकि उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और आज अचानक से ये सब देख के वो डर रही थी। फलक उसका डर अच्छे से महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोली, भाभी आप फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए, और ये मुंबई है, यहाँ यही सब होता, ये सब बहुत आम है, यहाँ आप बस मेरे साथ रहिए। फलक की बात पे हया चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में आ गए थे, जहाँ और लोगों से कम भीड़ थी और यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग थे और यहाँ गाना भी हल्का था। हया को काफी सुकून मिला था, लेकिन हया ने जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए। आखिर क्या देखा है हया ने? कैसी रहेगी हया की ये पार्टी? मुंबई क्लब। हया ने सामने देखा तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत कपल एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूम रहे थे। हया धीरे से बोली, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही बेशर्मी है। फलक हया की बात सुन के धीरे से बोली, बेशर्मी नहीं भाभी, ये यहाँ नॉर्मल है, आप ये सब छोड़ो। आइए मैं आपको अपनी दोस्तों से मिलाती हूँ, सब आपको देख के बहुत खुश होंगी। ट्रस्ट मी। फलक की बात पे हया मुस्कुरा के उसके साथ चली गई थी और सच में जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। सब लोग काफी अच्छे थे। फलक की दोस्त कोई बिगड़ी अमीर लड़कियां नहीं थी, बल्कि काफी अच्छी सुलझी हुई समझदार लड़कियां थीं। हया को अपनी सोच के बारे में सोच के काफी बुरा लग रहा था। उसने इतनी प्यारी लड़कियों के लिए ऐसा कुछ सोचा? यही सब सोच के हया ने अपना सर झुका लिया। हया को देख के उनमें से एक लड़की खिलखिला के बोली, सच में आप काफी प्यारी हैं, और मैंने तो कल ही फलक से बोला था उसकी भाभी दुनिया की कुछ ज्यादा ही बेस्ट भाभी हैं। ना खूबसूरती में कमी और ना ही और किसी चीज में एंड थैंक यू सो मच हया, आप मेरी बर्थडे पार्टी में आई हैं। उस लड़की की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, आप सब फलक की दोस्त हैं तो मुझे भी अपने दोस्त जैसा समझ लो, और कल ही मुझे तुम सब लोग काफी अच्छी लगी थी। इतना कह के हया ने सबको फिर देखा और धीरे से बोली, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम सब पार्टी एंजॉय करो। हया की बात पे फलक जल्दी से बोली, नहीं भाभी मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। फलक की बात पे हया उसको समझाते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं फलक, मैं ठीक हूँ, तुम एंजॉय करो। इतना कहीं हया एक साइड बैठ गई थी जहाँ शोर कम था। उसको यहाँ बैठे हुए 1 घंटा बीत चुका था। फलक के सब दोस्त डांस पे थिरक रहे थे, वहीं हया उन लोगों को देख के एंजॉय कर रही थी। इस बात से अनजान बहुत गहरी नजर उस पर टिकी हुई थी।
अभी हया उस इंसान को कुछ कहती उसका फोन बजा था। हया ने नाम देखा तो मन्नत जी का था। हया ने अपना फोन निकाला और मुस्कुरा के बोली, जी माँ बोलिए। लेकिन उसको आवाज नहीं आ रही थी। शायद यहाँ चलते तेज गानों का असर था जो उसको आवाज नहीं आ रही थी। हया धीरे से बोली, माँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाहर जाके कॉल करती हूँ। इतना कह के हया ने फलक की तरफ इशारा करा और वहां से उठकर सीधा बाहर चली गई। वो गार्डन एरिया आ गई थी। यहाँ काफी सुकून था। हया ने फोन मिलाया तो मन्नत जी धीरे से बोली, हया बेटा आप ठीक हैं? हमने आपको रूम में देखा, आप थी ही नहीं। कहाँ हो बेटा? रुद्राक्ष के साथ हो? रुद्राक्ष हया के मुंह से निकला और हया धीरे से बोली, नहीं माँ मैं फलक के साथ आई हूँ। उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिक्र मत करना। इतना कह के हया ने फोन काट दिया था। हया ने आसपास देखा तो यहाँ कोई नहीं था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप उस डायरेक्शन में चली गई जहां से आई थी, लेकिन वो तो रास्ता ही भूल चुकी थी। ये जगह बिल्कुल भूल भुलैया टाइप थी। यहाँ आसपास इतने रूम बने हुए थे, अब ये बात कैसे पता चलेगी? वो आखिर कौन से रूम से आई थी? हया ने अपने सर पे हाथ रख लिया और धीरे से बोली, अब क्या करूं? फलक को कॉल करती हूँ। इतना कह के हया ने फलक को कॉल करा, लेकिन इतने शोर में फलक को कौन सा कुछ सुनाई दे रहा था। हया जल्दी से वेटर को देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, यहाँ एक रूम में बर्थडे पार्टी हो रही है, आप प्लीज मुझे बताएंगे उसका नंबर क्या है? हया की बात पे वो वेटर उसको घूरते हुए बोला, मैडम यहाँ तो किसी ना किसी रूम में बर्थडे पार्टी चल रही है, आप किसकी बात कर रही हैं? वैसे आप तो देखी देखी सी लग रही हैं। वो आदमी अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोला, लेकिन हया जल्दी से अपने चेहरे को कवर करते हुए बोली, आप मुझे बताइए प्लीज। वेटर धीरे से बोला, देखिए मैडम, यहाँ हर रूम में पार्टी चल रही है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी आपका रूम नंबर क्या था, मैं कैसे कुछ बताऊंगा? फिर हया कुछ सोचते हुए बोली, कुछ तो रास्ता होगा ना वहां तक जाने का, मैं भूल चुकी हूँ किस डायरेक्शन से आई थी। हया की बात पे वेटर कुछ सोचते हुए बोला, जिनका बर्थडे है आप उनका नाम बताइए, उसके बाद शायद हम कुछ कर पाए। हया अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोली, पर मुझे तो उनका नाम याद नहीं। हया की बात। वो वेटर बौखलाए हुए बोला, कैसी लड़की है ये, इतने बड़े एक्सपेंसिव क्लब में आई है और बातें कैसी कर रही है? यही सोच के वेटर धीरे से बोला, मैम आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, मैं स्टाफ से बात करता हूँ। वेटर ने यह बात बिल्कुल झूठ बोली थी। वो किसी से कोई बात नहीं करने वाला था, बस कैसे भी करके हया से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। हया भी शायद समझ गई थी, इसलिए उसने बिना कुछ बोले आगे कदम बढ़ा दिए। वेटर भी अपने रास्ते चला गया था। हया आसपास देखते हुए चल रही थी और फिर फाइनली वो एक रूम के बाहर खड़ी थी जहां से आवाजें आ रही थी। शायद ये वही रूम था। ये सोच के हया उस रूम में चली गई थी, लेकिन रूम में घुसते ही उसका सामना 4 लोगों से हुआ था जो दिखने में अमीर मालूम होते थे। हया धीरे से बोली, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी हया। ये कह के जाने ही वाली थी जब उनमें से एक आदमी जल्दी से दरवाजे के सामने आते हुए बोला, अरे डर क्यों रही हो तुम? उनकी बात सुन के हया जल्दी से बोली, जी देखिए मैं यहाँ गलती से आ गई, मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज हटिए मेरे रास्ते से। वो लोग अय्याशियां करने यहाँ आए थे और उन्होंने अपने लिए लड़कियां बुक करी हुई थी, लेकिन हया को देख के तो वो सब भूल चुके थे। शायद वो लोग नए थे इसलिए उन्हें नहीं पता था फिलहाल उनके सामने किसकी बीवी खड़ी है। दूसरा आदमी जल्दी से बोला, अभी तो बॉस के आने में वक्त है, एक काम करते हैं, बारी बारी खुद को सेटिस्फाई करते हैं। उस आदमी की बात पे हया की रूह कांप गई थी। हया डरते हुए बोली, देखो मुझसे दूर रहो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। हया की नजर लगातार सामने रखी शराब की बोतलों पे रखी हुई थी। वो एक नाजुक सी लड़की थी, वो कोई चालाक लड़की नहीं थी। भले गई वो जुबान से सबको खामोश करा दे, लेकिन 4 आदमी वो भी उससे डबल, उनको संभालना उसके बस में नहीं था। लेकिन उसने अपने चेहरे पे डर नहीं लाने दिया था। वो बिल्कुल खामोश थी। उन आदमियों में से एक ने हया को पकड़ा और उसको पकड़ के सोफे पे धकेल दिया। हया के चेहरे पे पसीने की बूंदें रही। तभी अगले पल हया ने सामने रखी शराब की बोतल उठाई और उस आदमी के सर पे फोड़ दी, लेकिन उस बोतल से सिर्फ एक आदमी नीचे गिरा था। बाकी आंखों में नफरत लिए सारा की तरफ बढ़ रहे थे। क्या हया बच पाएगी इन दरिंदों से? क्या होगा अब आगे?
मुंबई क्लब। हैया ने उन आदमियों को गुस्से से देखा। कांच उसके हाथ में भी घुस गया था, लेकिन फिलहाल उसको फिक्र थी तो सिर्फ इस चीज की उसको कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। हर हालत में इन दरिंदों से बचना है, वरना पता नहीं ये क्या करेंगे। ये सोच के हैया ने मासूमियत से आसपास देखा, लेकिन तब तक उन तीनों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के बांध दिया था। उनमें से एक आदमी ने गुस्से से हैया के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। हैया हैरान रह गई थी। उसने गुस्से से अपने पैर उठा के उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पे हमला किया था, जिससे वो आदमी दूर जाके गिरा था, और इसके बदले उनमें से एक ने हैया को और थप्पड़ जड़ दिया था। हैया के होंठों से खून बहने लगा था। वो कांपते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, लेकिन तब तक वो आदमी उसके काफी करीब आ चुके थे। उनमें से एक आदमी हैया को गौर से देखते हुए बोला, क्या हो, अगर हम तुम्हारी जान ले लें किसको पता चलेगा? यहाँ तुम्हारे जैसी मासूम लड़की आई थी और वो किसी का डिनर बन गई। उन आदमी की गंदी बातों से हैया ने नफरत से उन लोगों को घूरा। तभी एक ने हैया के गाउन को बुरी तरह फाड़ दिया था। हैया के अंडरगारमेंट्स साफ नजर आ रहे थे। वो अंदर तक सिहर गई थी। उसने अब खुद को ढीला छोड़ दिया था कि अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब वो इन दरिंदों से नहीं बच सकती थी। उसके पास और कोई इलाज नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करी और सामने देखने लगी, और जैसे ही उन लोगों ने महसूस करा हैया ने उनकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया, तो वो भी अब बड़े ही आराम से हैया के करीब बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने जैसे ही हैया के होंठों को छूना चाहा, अचानक ही एक तेज आवाज से दरवाजा खुला था। रुद्राक्ष अपनी ठंडी नजरों से सामने देख रहा था। जिस मुस्कुराहट से रुद्राक्ष अंदर घुसा था, वो मुस्कुराहट अचानक उसके चेहरे से गायब हो गई थी, और उस मुस्कान ने अब बड़ी ही खतरनाक कोल्डनेस का रूप ले लिया था। हैया की आंखें बंद थीं। उसको नहीं पता था बाहर से कोई आया है और उन लोगों की पकड़ उस पर ढीली पड़ चुकी है। हैया के होंठों से धीरे धीरे सिर्फ एक बात निकल रही थी, और वो थी, छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी अचानक ही रुद्राक्ष के पीछे मैक्स के मुंह से बहुत धीरे से निकला, मेम। उसकी आवाज सुनते ही हैया ने अपनी आंखें खोली थीं, और उसकी आंखें सीधी रुद्राक्ष की नजरों से जाके मिली थीं। आज पहली बार था जब हैया की आंखों में बेचारगी थी, वरना वो लड़की रुद्राक्ष से आंखें उठा के बात करती थी। उसकी आंखें कभी नहीं झुकती थी। रुद्राक्ष को खामोश करने का हुनर रखती थी वो। लेकिन आज हैया को महसूस हुआ था वो एक औरत थी। उसकी कमजोरी आज आगे आ गई थी, और उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में, उन आंखों में आज चमक नहीं थी। रुद्राक्ष ज्यादा देर हैया कि उन आंखों में नहीं देख पाया था। उसकी आंखें खुद ब खुद दूसरी तरफ मुड़ गई थीं। जैसे ही उन लोगों ने हैया पे अपनी पकड़ हल्की करी, अचानक ही हैया भाग के उठ के रुद्राक्ष के गले लग गई थी। उसका जिस्म किसी पत्ते की तरह हिल रहा था। वो कांप रही थी। उसका कांपना रुद्राक्ष साफ महसूस कर रहा था। रुद्राक्ष आंखें कुछ ही पल में लाल हो चुकी थी। उसकी हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसके सर की नसें भी खड़ी हो चुकी थी। भले उनके बीच कुछ भी था, कोई भी नफरत थी, कैसा भी रिश्ता था। पहली बात, वो एक लड़की थी, और ये जो हो रहा था अगर किसी के भी साथ हो तो उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और दूसरी ओर अहम बात, उसके करीब खड़ी लड़की उसकी बीवी थी। उनके बीच जो रिश्ता था वो पूरी दुनिया से बढ़ के था। और भले रुद्राक्ष कितना भी मना करे, लेकिन हैया से उसकी शादी हुई थी, उसकी इज्जत थी वो। और आज अपने सामने अपनी बीवी के ऐसे देख रुद्राक्ष के अंदर जो आग जल रही थी उसका बुझना नामुमकिन था। कमरे में सिर्फ हैया की सांसों की तेज आवाज थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सामने खड़े 4 आदमी ये समझ चुके थे, सामने उनको मौत खड़ी थी। जिसके साथ भी उन्होंने ये किया है वो जरूर रुद्राक्ष की काफी करीबी थी। लेकिन रुद्राक्ष की खामोशी देख उनको और ज्यादा डर लग रहा था। रुद्राक्ष के अपने हाथ उठा के हैया की कमर पे लपेट लिए थे। फिलहाल हैया को कुछ नहीं पता था। वो रुद्राक्ष के अंदर समाई हुई थी। उसका बस चलता तो वो रुद्राक्ष के अंदर ही घुस जाती। लेकिन रुद्राक्ष, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। रुद्राक्ष ने अपना कोट उतार के हैया के ऊपर लपेटा और उसको खुद से दूर करते हुए बोला, मैक्स, हैया को गाड़ी में बैठाओ, मैं आता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स किसी रोबोट की तरह हैया के सामने सर झुका के बोला, मेम चले? हैया जल्दी से रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं रुद्राक्ष, प्लीज नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
हया झुकी नजरों से बोली। तभी अचानक रुद्राक्ष उसका चेहरा टाइट पकड़ के ऊपर उठाते हुए बोला, मेरी आंखों में देख के बात करो, मुझे देखो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने जोर से गर्दन हिलाई। तभी रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, मैंने कहा, मेरी आंखों में देख के बात करो, तुम्हारी नजरें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, समझ आया? रुद्राक्ष की बात पे हया कांपते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ। रुद्राक्ष उसकी बात पूरी होने से पहले गुस्से से बोला, मैक्स लेके जाओ उसको। मैक्स ने धीरे से हया को देखा तो हया सीधी बाहर निकल गई थी। मैक्स उसके पीछे था। हया के जाते ही रुद्राक्ष ने सामने देखा। इस वक्त उसके चेहरे पे इतनी खतरनाक स्माइल थी, शायद उसको देख के उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। उनमें से एक आदमी डरते हुए बोला, सर, हमें नहीं पता था, वो आपकी कुछ लगती है, प्लीज माफ कर दीजिए। उस आदमी की बात पे रुद्राक्ष किसी शैतान की तरह बोला, अच्छा, अगर पता होता वो मेरी कुछ नहीं लगती तब क्या करते तुम? वो मेरी कुछ लगती है नहीं लगती, इस बात का मतलब है यहाँ? रुद्राक्ष की बात पे चारों अपना सर जोर जोर से हिलाने लगे थे। रुद्राक्ष गुस्से से दहाड़ा, आवाज कहाँ गई? तुम्हारी जवाब चाहिए मुझे। रुद्राक्ष किसी शैतान की तरह उनके चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन उनकी जान तो रुद्राक्ष को अपने करीब देख के है सूख चुकी थी। रुद्राक्ष ने मैक्स को देखा जो हया को छोड़ के आ चुका था। रुद्राक्ष के देखते ही मैक्स ने रुद्राक्ष के सामने एक कट्टर कर दिया, जिसको देख के वो सब बौखला गए थे। रुद्राक्ष ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड को देखा, जिनको मैक्स अपने साथ लेके आया है। रुद्राक्ष के देखते ही उन लोगों ने उन चारों को पकड़ लिया था। रुद्राक्ष उनमें से एक के करीब जाते हुए बोला, इन हाथों से छुआ ना? तूने उसको इन्हीं हाथों से? रुद्राक्ष किसी सनकी की तरह बोला और फिर अचानक ही रुद्राक्ष ने उसकी शर्ट पे कटर चला दिया था और वो शर्ट नीचे गिर गई थी। रुद्राक्ष सामने कुर्सी पे बैठते हुए बोला, शुरू हो जाओ। उसके गार्ड ने रुद्राक्ष के हाथों से कटर लिया और उस आदमी की स्किन को किसी फ्रूट की तरह पील कर दिया। वो आदमी बुरी तरह चीखा था। उसकी आवाज कमरे में ही दब के रह गई थी, लेकिन रुद्राक्ष पे उसका कोई असर नहीं था। वो सुकून से बोला, वो भी ऐसे ही चिल्ला रही थी, तुमसे खुद को छोड़ने की भीख मांग रही होगी। रुद्राक्ष की बात पे सब गिड़गिड़ा के उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन वो जीता जागता शैतान था। उसको किसी की चीखों से फर्क नहीं पड़ता था। चारों आदमियों को ये दर्द देने के बाद रुद्राक्ष में दूसरे गार्ड को इशारा करा। उसके हाथ में कुछ नुकीली चीज थी। रुद्राक्ष आराम से अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, शुरू करो। रुद्राक्ष का इशारा पाके उस आदमी ने वो नुकीली चीज बारी बारी से सबकी आंखों में घुसा दी थी, जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी। अब उनमें वो भी खत्म हो गई थी। उनमें से एक तो वहीं गिर गया था, शायद वो मर चुका था, और बाकी तीन बुरी तरह चिल्ला रहे थे। रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, तुम किसी के काम नहीं हो, मुझे चारों विकेट गिरे हुए देखने थे, अभी तक एक ही गिरा है, चलो। तीसरा टॉर्चर दो। रुद्राक्ष की बात पे एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेके आया और उसने एक ही मिनट में तीनों के हाथ काट दिए थे। अब उन तीन में से एक और गिर चुका था। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, जिनसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। उनकी हालत तरस खाने वाली थी। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, इन दोनों को खोलते हुए एसिड में डलवा दो और ये गंदगी यहाँ से साफ करवाओ। इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा और फिर गुस्से से पीछे पलटते हुए बोला, बीवी थी वो मेरी। इतना कह के रुद्राक्ष बिना पीछे मुड़े चला गया था। उसके जाने के बाद उसके गार्ड अपनी आंखों पे हाथ रख के बोले, क्या हुआ है सर को? इतनी क्रुएल्टी? मैंने अपनी जॉब में पहली बार ये सब देखा है। उस आदमी की हालत ऐसी थी, उसकी बॉडी कांप रही थी। शायद वो नया था, इसलिए ये सब देख के उसको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैक्स सबको देख के ऑनर्ड रिंगटोन में बोला, सुना नहीं सर ने क्या कहा? इनको खोलते हुए एसिड में डालना है। इनको ले जाके गाड़ी में डालो, आगे का काम मैं देख लूंगा। इतना कह के मैक्स भी बाहर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हया गाड़ी में बैठी थी। वो डर भरी नजरों से अपने आसपास देख रही थी। तभी उसको रुद्राक्ष आता दिखाई दिया था। क्या रुद्राक्ष करने वाला है हया के साथ कुछ? कैसे संभालेगा रुद्राक्ष हया को? मुंबई क्लब रुद्राक्ष को आता देख हया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब वो थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसको इतना डर लग नहीं रहा था। रुद्राक्ष सीधा आके हया के बराबर में बैठ गया था। दोनों में अब तक कोई बात नहीं हुई थी। हया की आंखों में शर्मिंदगी थी।
वो रुद्राक्ष को देखने से भी डर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पे वही डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसका सीधा सा मतलब था उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। रुद्राक्ष ने अपना फोन ऑन करा और किसी को कॉल करते हुए कोई इंस्ट्रक्शन दी। उसकी आवाज में अलग सी सख्ती थी। हया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ कहाँ दे रही थी। आज पहली बार हया रुद्राक्ष के सामने इतनी शांत बैठी थी, वरना वो रुद्राक्ष को बोलने का भी मौका नहीं देती थी। कुछ देर बाद हया हिम्मत करके बोली, फलक, वो अभी वहीं है उसको। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष अपनी आंखों से उसको घूरते हुए बोला, अपनी फिक्र करो, फायदे में रहोगी। इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। हया को डर लग रहा था। वो जब उसके साथ रहता था, गुस्सा करता था, कुछ भी कहता था, लेकिन अब उसकी शांति हया को डरा रही थी। हया को डरता देख रुद्राक्ष अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, डर लग रहा है? रुद्राक्ष की बात हया कांपते होठों से बोली, नहीं। रुद्राक्ष ने झटके से गाड़ी रोकी और गुस्से से बोला, क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें डर लगना चाहिए, मिस हया दीवान। इतना कह के रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर आ गया था। हया अभी भी चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। रुद्राक्ष ने हया को खींच के गाड़ी से निकाला और उसको गाड़ी से लगाते हुए गुस्से से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछ के तुम वहां गई थी? तुम जानती हो, अगर मैं वक्त पे नहीं आता तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता था? रुद्राक्ष की बात पे हया डरते हुए बोली, लेकिन मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्राक्ष गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। इतनी सेंस हर इंसान को होती है, और खासकर लड़कियों को वो कहीं भी कैसे भी नहीं घुस जाती। और अगर तुम्हें किसी बात का नहीं पता था तो तुम्हें वहां जाना जरूरी था। किससे पूछ के तुम वहां गई थी? मॉम से पूछ के? मुझसे पूछ के? जवाब दो। रुद्राक्ष चीखा तो हया ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष उसके कांधे को कसते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ी देर और हो जाती, थोड़ी भी देर और हो जाती, क्या करता वो आदमी तुम्हारे साथ? तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये मुंबई है, इंदौर नहीं। यहाँ टुकड़े करके डाल देते हैं और पता भी नहीं लगने देते, समझी तुम? इतना कह के रुद्राक्ष ये झटके से हया को छोड़ा। उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो अपनी उंगलियों से अपने सर को रब कर रहा था। हया अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। उसने रुद्राक्ष के कोट को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें जमीन में गड़ी हुई थी। रुद्राक्ष ने सिगरेट सुलगाई और गहरी गहरी सांसें लेके सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारने लगा। उसके अंदर सोच के ही अजीब सी आग जल रही थी। अगर वो आदमी कुछ कर देते, यही सोच के उसने फिर से हया को घुर के देखा तो हया धीरे से बोली, मैं खुद नहीं गई थी, वो बस में बोर हो रही थी तो मुझे फलक ने बताया उसकी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, और इसमें फलक की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने मुझे फोर्स नहीं करा था और मैं उस पार्टी में खुश थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, माँ का कॉल आया था और मैं जैसे ही बाहर गई तो रास्ता ही भूल गई। फलक ने फोन नहीं उठाया और फिर मैंने वेटर से पूछा तो उसको भी नहीं पता था और उसने बाहर बैठने को कहा, लेकिन मैं बाहर कैसे बैठती, इसलिए मैं खुद ही अपना रूम ढूंढने चली गई। और मैं जैसे ही एक रूम में घुसी, उन लोगों ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया। हया अभी बोल ही रही थी जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, बकवास बंद करो, अपनी और कुछ नहीं सुनना, मुझे बस। शायद वो हया की ये बात सुनना नहीं चाहता था, या शायद उसके अंदर हिम्मत नहीं थी वो सुन पाए। उसकी दिमाग खराब हो चुका था। रुद्राक्ष एक एक शब्द पे जोर देते हुए बोला, क्या मैं मर चुका था? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था? रुद्राक्ष की बात पे हया, जो अब तक शांत थी, इस बार गुस्से से चीखी, और मैं तुम्हें कॉल क्यों करती? क्या तुमने मुझे इस लायक छोड़ा भी है? तुम कहते हो मैं तुमसे दूर रहूं, तुम मेरी बात सुनना तक पसंद नहीं करते, और मैं किस हक से तुम्हें कॉल करती? क्या भरोसा था तुम मेरे कहने पे आते? पहले तो तुम 2 घंटे मेरी बेइज्जती करते, इससे अच्छा वो लोग ही। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, बकवास बंद करो अपनी। इतना कहीं उसने हया का हाथ पकड़ा और उसको गाड़ी में धक्का देते हुए बोला, यू नो व्हाट हया, तुम मेरे से बात मत ही करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इतना कह के रुद्राक्ष ड्राइविंग सीट पे आ गया था और उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसका दिमाग पहले से ही खराब था।
अब वो और ज्यादा खराब हो चुका था। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, इसकी ही कमी थी। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं थे। उसने मैक्स को मैसेज करा और फोन पीछे फेंक दिया। हया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है वो सब तुम्हारी वजह से ही होता है। तुमने हर चीज बिगाड़ के रख दी है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों चलती फिरती मुसीबत हो। रुद्राक्ष की बात पे हया, जो अब तक सहन कर रही थी, इस बार उसने गुस्से से रुद्राक्ष को देखा और गाड़ी का दरवाजा खोल के सड़क पे आ गई। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, क्या? हया ने रुद्राक्ष की बात को इग्नोर करा और सड़क पे चलना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष, जिसका दिमाग पहले से ही घुमा था, वो गुस्से से हया के पीछे आ गया था। उसका दिमाग पहले से ही खराब था, अब वो और ज्यादा खराब हो चुका था। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, इसकी ही कमी थी। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं थे। उसने मैक्स को मैसेज करा और फोन पीछे फेंक दिया। हया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है वो सब तुम्हारी वजह से ही होता है। तुमने हर चीज बिगाड़ के रख दी है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों चलती फिरती मुसीबत हो। रुद्राक्ष की बात पे हया, जो अब तक सहन कर रही थी, इस बार उसने गुस्से से रुद्राक्ष को देखा और गाड़ी का दरवाजा खोल के सड़क पे आ गई। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, क्या? हया ने रुद्राक्ष की बात को इग्नोर करा और सड़क पे चलना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष, जिसका दिमाग पहले से ही घुमा था, वो गुस्से से हया के पीछे आ गया था, लेकिन हया को उससे कोई मतलब नहीं था। रुद्राक्ष हया के पीछे आते हुए गुस्से से बोला, क्या तमाशा करना चाहती हो तुम अब? जो हुआ वो कम था। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा बहुत एहसान है। तुमने मुझे बचाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। इतना कह के हया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये जो अकड़ है ना, तुम में ये वहां दिखाओ जहां इसकी जरूरत है। अगर तुम खुद को इतनी ही बड़ा मानती हो तो यहाँ 1 घंटे रुक के दिखाओ। यहाँ आसपास सिर्फ जंगली जानवर हैं, तुम्हें ऐसे नोच खाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, वो जंगली जानवर तुमसे तो अच्छे ही होंगे ना। इतना कह के हया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष उसने सामने आते हुए बोला, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो। मुझे हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कोई मेरी बात को ना सुने। पहले ही तुम बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर चुकी हो, अब और नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, कहा ना मुझे नहीं जाना, सुनाई नहीं देता? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? हया जिद पे आ चुकी थी। वैसे तो रुद्राक्ष का दिमाग जिस हिसाब से घुमा हुआ था, वो हया की जान ही ले लेता, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ के हया को गोद में उठा लिया। हया गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उस पे कोई असर नहीं था। वो हया को लेके सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। क्लब काफी देर डांस करने के बाद फलक को हया का ख्याल आया। उसने जैसे ही आसपास देखा, उसको कहीं भी कोई भी नजर आया था। फलक के चेहरे पे पसीने की बूंदें आ गई थीं। उसने जल्दी से आसपास देखा और फोन उठा लिया। फलक ने जैसे ही अपना फोन देखा, उसके फोन पे हया के ढेरों कॉल्स थे। फलक का दिमाग घूम गया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी, हया अभी यहाँ से अनजान है। वो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो पता नहीं किस मुसीबत में होगी। उसने फलक को इतने कॉल किए हुए थे। फलक जल्दी से बाहर गई तो उसका सामना मैक्स से हुआ था। मैक्स धीरे से बोला, गाड़ी तैयार है, घर चलिए, मेम सर के साथ हैं। मैक्स की बात पे फलक उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मैक्स बिना कुछ बोले चला गया था। फलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मैक्स के पीछे पीछे चली गई थी। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष हया के साथ? क्या चल रहा है रुद्राक्ष के दिमाग में? मुंबई क्लब। फलक धीरे से बोली, मैक्स भाई गए कहाँ हैं? फलक की बात पे मैक्स धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, उनका ऑन ऑर्डर है, आपको घर छोड़ के आना है। मैक्स की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, मेरे भाई भाभी हैं, वो उनके बारे में जानना मेरा फर्ज है, बताइए कहाँ है? मैक्स इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, फलक घर चलो, मैंने कहा ना, सर का ऑन ऑर्डर है,
तुम्हें घर छोड़ना है। मेक्स अपनी छोटी बहन की तरह फलक को प्रोटेक्ट करता था और ये बात फलक बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए फलक धीरे से बोली, ठीक है, चलिए। इतना कह के फलक गाड़ी में बैठ गई थी और मैक्स ड्राइविंग सीट पे आ गया था। जंगल हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, तुम मुझे जीने नहीं देती हो हया दीवान। और मैं एक बात अच्छे से बता दूं, मेरे दिमाग में पहले ही तुम्हारी बातों ने तूफान मचाया हुआ है। अगर अब ज्यादा दिमाग खराब करा, फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कह के रुद्राक्ष भी गाड़ी में आ गया था। हया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद हया धीरे से बोली, मतलब मुझे पूरी रात तुम्हारे साथ यहाँ बितानी पड़ेगी? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, अगर तुम्हें जंगली जानवरों का डिनर बनना है तो तुम शौक से बाहर बैठ सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कह के रुद्राक्ष अपने फोन में कुछ चेक करने लगा था। उसका पूरा ध्यान अपने फोन पे था। तभी हया के मुंह से हल्की सी आवाज निकली थी। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, क्या? हया ने ना में सर हिलाया और रुद्राक्ष की जैकेट को और ज्यादा अच्छे से लपेट लिया। तभी रुद्राक्ष की नजर हया के हाथ पे गई, जहां से थोड़ा सा खून आ रहा था। हया के चेहरे पे भी निशान थे। उन आदमियों ने हया को थप्पड़ मारा था, ये साफ पता चल रहा था। रुद्राक्ष की आंखें फिर से गुस्से से बंद हो गई थी। उसको नहीं पता था आखिर क्यों उसको इतना गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें चोट लगी है? अब उसकी नजर हया के हाथों पे थी। उसने अपना फोन रख दिया था। रुद्राक्ष की बात पे हया थोड़ा गुस्से से बोली, न्यूज़पेपर छपवा दूं? हया को चिढ़ते देख रुद्राक्ष गुस्से से बोला, ये हर वक्त उल्टे जवाब देने की आदत हो चुकी है तुम्हें, या मेरे सामने ही तुम्हारी जुबान इतनी चलती है? इतना कह के रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा तो हया ने अपना हाथ गुस्से से छुड़ा लिया था। रुद्राक्ष ने एक बार हया को देखा और अगले ही पल बड़ी ही शिद्दत से उसका हाथ थामा था। इतना टाइट, अब हया चाह के भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। हया धीरे से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का, यहाँ तक कि तुम्हें देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। इतना कह के रुद्राक्ष गाड़ी में ही कुछ ढूंढने लगा था। उसने ड्रॉर से वेट वाइप निकाले और हया के हाथों को अच्छे से साफ करके उस पे कुछ लगाने लगा। हया बड़े गौर से उसको देख रही थी। हया को देखता पाकर रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे घूरने से तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं आ जाएगी? रुद्राक्ष की बात पे हया नासमझी से उसको देखने लगी थी। रुद्राक्ष उसकी नासमझी पे धीरे से बोला, ये दिमाग की बात होती है। हर वक्त इंसान को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये मेरे पास रहती हैं। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपने हाथों को अच्छे से साफ करा और हया की चोट को गौर से देखते हुए बोला, इसको अब कवर मत करना। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से अपना फोन उठा लिया था। हया बड़ी गौर से रुद्राक्ष को देख रही थी। जैसा वो हया के सामने खुद को दिखाता था, वैसा वो लगता तो नहीं था। जैसे वो उसकी केयर कर रहा था, जैसे वो उससे बात कर रहा था। हया को कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। इस बार रुद्राक्ष ने अपना फोन सामने रखा और अचानक ही हया के एकदम करीब आकर बोला, आई नो मैं हॉट लग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे कब तक देखोगी? इतना कहकर रुद्राक्ष धीरे धीरे हया के होठों की तरफ बढ़ रहा था। हया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी अचानक रुद्राक्ष उससे दूर हो गया था। हया, जो शायद खुद को किसके लिए तैयार कर चुकी थी, उसने अचानक ही आंखें खोल ली थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, देखो तुम यही चाहती थी। अचानक रुद्राक्ष की बात पे हया को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो ऐसे ही हर बार उसकी बातों पे पिघल जाया करती थी। वो भी नहीं जानती थी आखिर क्यों ऐसा हर बार उसके साथ होता है। रुद्राक्ष के चेहरे पे डेविल स्माइल थी। शायद वो हया की इस हरकत का अच्छे से फायदा उठा रहा था। हया अब फिर से बाहर देखने लगी थी। रुद्राक्ष हया को गहरी नजरों से हया को देखते हुए बोला, जब इतना हॉट लड़का तुम्हारे करीब हो तब भी तुम्हें बाहर देखना है? रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब तुम्हें मुझसे दिक्कत है, नहीं देखती तब तुम्हें दिक्कत है। चाहते क्या हो तुम? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हें? रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, क्या? रुद्राक्ष आराम से बोला, हाँ तुम्हें चाहता हूँ, क्यों? कुछ बुराई है? रुद्राक्ष की बात पे हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, देखो रुद्राक्ष, जो गेम तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, मत खेलो। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, और मैं इतना बोर गेम क्यों खेलूंगा हया दीवान? रुद्राक्ष ने इतना सीरियस होकर कहा था। हया दूसरी तरफ देखने लगी थी।
वी हमेशा रुद्राक्ष की बात का जवाब देती थी, लेकिन आज शायद वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई थी, इसीलिए उसको रुद्राक्ष की बात का जवाब नहीं मिल रहा था। हैया बात बदलते हुए बोली, घर में किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं? माँ परेशान हो रही होंगी, हम उन्हें कैसे बताएंगे? हैया की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैक्स थोड़ी देर में गाड़ी भेज देगा। हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और अपनी ये जुबान बंद करके सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हैया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप हो गई थी। जन्नत विला। सब लोग बाहर बैठे हुए थे। फलक को अकेले आता देख मन्नत जी जल्दी से बोली, फलक हैया कहाँ है? मन्नत जी की बात पे फलक सबको देखते हुए बोली, पता नहीं, भाभी और भाई दोनों मेरे आने से पहले ही चले गए थे। मुझे मैक्स लेके आए हैं और उन्होंने ही बताया। भाई भाभी चले गए। फलक की बात पे वीना उठते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को वहां अकेला छोड़ के चला गया वो? वीना की बात पे अरीना धीरे से बोली, मॉम ऐसा हो सकता है ना, हैया को कोई प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए रुद्राक्ष उसको लेके गया हो। वो ऐसे फलक को अकेला छोड़ के क्यों जाएगा? और उसने मैक्स को फलक की जिम्मेदारी दी थी ना? वीना धीरे से बोली, ईशान तुम रुद्राक्ष को कॉल करके पूछो वो कहाँ है। वीना की बात पे ईशान रुद्राक्ष को फोन ट्राई करते हुए बोला, आई थिंक उसका फोन नेटवर्क से बाहर है। मॉम कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कह के सबकी एक नजर फलक को देखा और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। फलक जैसे ही आगे बढ़ी, अरीना जल्दी से उसको रोकते हुए बोली, क्या हुआ है फलक, इतनी डरी हुई क्यों हो? अरीना की बात पे फलक जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, भाभी। फलक को ऐसे घबराते देख अरीना प्यार से बोली, आराम से बताओ क्या हुआ है, इतनी डरी हुई क्यों हो? अरीना की बात पे फलक कुछ सोचते हुए बोली, भाभी वो हैया भाभी। इतना कह के फलक ने सब कुछ उसको बता दिया था, कैसे वो हैया को क्लब में लेके गई थी, कैसे उसके फोन में हैया के कॉल्स थे। उसने सब कुछ अरीना को बता दिया था। फलक की बात सुनके अरीना कुछ सोचते हुए बोली, आई हॉप हैया सही हो, उसको कुछ भी नहीं हुआ हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। फलक वो अभी यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इतना कह के अरीना धीरे से बोली, अच्छा तुम जाओ रेस्ट करो। फलक एक बार अरीना को देख के चली गई थी। अरीना भी अपने रूम में आ गई थी। उसको सच में हैया की फिक्र हो रही थी। जंगल। रुद्राक्ष से लड़ने के कुछ देर बाद हैया गहरी नींद में सो चुकी थी और रुद्राक्ष की नजर लगातार उसके चेहरे पे बनी हुई थी। वो बड़ी गौर से हैया को देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर क्या करेगा रुद्राक्ष हैया के साथ? क्या चल रहा है रुद्राक्ष के दिमाग में?